वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब बहुत कॉन्शियस हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत क्या तकाजा है कि हम एक अच्छा वेट जो है उसे बरकरार रखें। और आज हमारे साथ वेट लॉस कोच हैं मिनाहिल, डाइटिशियन मिनाहिल हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिनाहिल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त। लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच, यू टू, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ये कितना मुश्किल है वेट लॉस कोच होना, क्योंकि लोग तो आपकी बात मानते हैं पूरी तरह की नहीं मानते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो अच्छे होते हैं, वो मान लेते हैं। इसमें सारी बात जो है ना वो हमारी मोटिवेशन की होती है। अगर आप मोटिवेटेड हो कि आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप करोगे। इसी वजह से मैं पहले कॉल लेती हूँ, देन आई सी कि क्लाइंट जो है वो मैच कर रहा है हमारी साइकोलॉजी के साथ, चल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, फिर मैं उनको इनरोल करती हूँ। अच्छा जी, यानी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, वो लोग कैसे होते हैं जिनको आप मार्क करते हैं कि यार ये इस बंदी का कुछ नहीं हो सकता? जो कंफ्यूज्ड होते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि उनका गोल क्या है, वो कहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी हमारा वेट लॉस करवा दें। तो वहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर होता है कि ये कंफ्यूज्ड है, मतलब दे डोंट हैव अ गोल। जिनका गोल नहीं होता वो आप अचीव ही नहीं कर सकते फिर। या सेकेंडली वो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ मंथ में जो है ना वो 10 kg कर दें, उसके बाद हम सोचेंगे। सो ऐसे नहीं होती, एक ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम लगता है, 4 to 5 months तो लगते हैं इजीली। सो अब एक तो ये कि कंफ्यूज हो अगर अपने वेट के बारे में, और कौन सी ऐसे मेंटल ब्लॉक्स हैं जो आप समझती हो एज डाइटिशियन आपको हैंडल करने पड़ते हैं कि जो वेट लॉस के रास्ते में आते हैं? नंबर 1 तो फैमिली प्रेशर आता है कि जब भी कोई स्टार्ट करता है वेट लॉस, ख़वातीन जो अपने ससुराल में होती हैं जिस तरह भी, तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। उनको ये कहा जाता है कि तुम तो जी शुरू से कर रही हो, नहीं हो पाएगा। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। और तो एक किलर लाइन जो है वो ये है, अच्छी लगती हो तुम ऐसे ही, हाँ, क्या ज़रूरत है तुम्हें, अब बच्चे हैं तुम्हारे, उस तरफ ध्यान दो, क्या तुम्हें अपनी बड़ी ठीक हो, तुम जैसे भी हो, बेहतरीन हो। और दूसरा ये कि हस्बैंड सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर ही आपको कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाता है कि अच्छा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये एक फैमिली मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। सेकेंडली आपका एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली, सिर्फ वही गोल अचीव कर पाते हैं। सो आपने नंबर 1 के क्लियर होना है कि आपने कितना वज़न कम करना है। हाँ। और मैं तो, आप पता नहीं करती होंगी ये, मैं तो ये कहती हूँ कि आपके जहन में जो एक फिजिक है या जो एक कॉन्सेप्ट है या एक ड्रेस है, आपका साइज मीडियम है और आप चाह रहे हैं कि आपने स्मॉल पहनना है, बाय ए गुड स्मॉल साइज ड्रेस और इसे अपने सामने लटका लें, ये पहनना है मैंने, ये वो होते हैं ना, अलमारी में हमने करना है। पुराने साल के कपड़े रखे होते हैं कि ये किसी दिन पहनेंगे, हाँ। लेकिन वो कोई दिन आता नहीं क्योंकि हमने पीछे करके रखे होते हैं। हाँ। तो आगे अलमारी के सबसे फ्रंट पे आप वो ड्रेस रखें जो स्मॉल साइज का, जो स्मॉल, ताकि आपको आपका एक गोल क्लियर रहे और मोटिवेशन आया, मोटिवेशन रहे। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि जैसे ही ज़रा सा भी आपका वेस्ट या कोई चीज़ ऊपर नीचे होने लगती है, तो बजाय इसके कि आराम से साइज़ चेंज कर जाएं, आई थिंक कि वो जगह होती है जहाँ पे आप उसको रोक लें, बजाय इसके कि हम बहुत सारा वजन चढ़ा लें और फिर उसे उतारने की कोशिश करें। क्या समझती हैं आपके इतना लोग कॉन्शियस होते हैं कि नहीं? होते हैं, बहुत तरह के लोग हैं, कॉन्शियस भी हैं, कुछ हैं वो नहीं कॉन्शियस। वो कहते हैं कि हम इसी में जो है हमें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल हैं अपने वेट में। यस, देन इंडीड दे आर स्ट्रेस्ड कि लोग हमें बातें करते हैं। तो अगर तो आपको लोगों की बातें जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं मेंटली, तो आप साथ थेरेपी भी लो और साथ वेट लॉस भी करो। अगर आपको अफेक्ट नहीं करता देन इट्स फाइन, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करो कि आप चाह क्या रहे हो। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे हम रुक के बॉडी शेमिंग को बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करेंगे। यानी कोई बंदे का, किसी भी इंसान का रंग क्या है या उसकी बॉडी की शेप क्या है, उसका वज़न कितना ज़्यादा है कितना कम है, आपका कोई हक नहीं है कि आप उसके बारे में हकारत या तमस्खर या उसके बारे में कोई भी गॉसिप या बातचीत करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेडिकल प्रॉब्लम होता है, उनको या तो थायराइड होगा या पीसीओएस होगा, कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से उनको मोटापा हो जाएगा एकदम से। तो उसमें हम बॉडी शेमिंग करने लग जाएंगे, अगले को पता ही नहीं है कि जी मुझे ये मेडिकल इशू है, मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आपको अपनी फ्रेंड का भी लग रहा है कि जी ये गेन कर रही है, तो आप उसको प्यार से बताओ कि थोड़ी बल्कि हो गई हो, मतलब कहने का भी एक अंदाज होता है ना। हम तो सीधा शादियों पे भी जाते हैं तो जी सब शुरू हो जाते हैं कि ये मोटापा है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, अब जब आप मिनाहिल डील करती हो ये जिन इश्यूज़ का आपने जिक्र किया, कोई खातून है
थायराइड के या मर्द हैं थायराइड के मसले में मुब्तला हैं और वज़न जो है ज़ाहिर है हाइपोथायराइड है तो बढ़ेगा, तो कैसे फिर डील करती हैं उनके लिए, कैसे फिर आप मतलब करती हैं कि उनका वज़न कम हो? अच्छा, पहले तो हम उनकी कैलोरीज़ को मैनेज करना होता है। सेकेंडली हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जैसे आयोडीन सॉल्ट इसमें बहुत ज़रूरी है, हम उसके इस्तेमाल का उन्हें बताते हैं। इसके अलावा सेलेनियम, मैग्नीशियम और जिंक इस स्टेट में डाइट के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी होता है। सेलेनियम में हमारे पास बेस्ट सोर्स जो है वो ब्रेज़ल नट्स का आ जाएगा, वैसे भी आप नट्स आलमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्नीशियम सोर्सेज में हमारे पास बेतहाशा ये वॉलनट्स हैं, ओमेगा 3 फिश सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। यार या यहाँ पे मिनाइल ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, अब हमारे पास खरबूजे आएंगे और तरबूज हैं और कद्दू, और इन सब के एक ज़माने में आपको याद है बुजुर्ग ख़वातीन जो है घरों में वो निकाल के रख लेती थी, फेंका नहीं जाता था इनको। सो ये दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, कि ये जो हमारे चारों मगज़ जिन्हें हम कहते हैं, तो हम इस मौसम में क्यों इन चीज़ों को ज़ाया करें? क्या ख्याल है कि हम घर में ही अपनी वो बना लें? सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर दें, सेसमी सीड, सनफ्लावर, ये सारे हमारे पास हैं, इनको इस्तेमाल करें। लेकिन यही है ना कि सोच नहीं आती। जब भी हमें कोई ना कोई डिज़ीज़ डिटेक्ट होती है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं कि अब क्या। तो उसके लिए आप फ़ौरन ये देखा करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सूट कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं उनको दूध सूट नहीं कर रहा होता, वो फिर भी लिए जाते हैं कि जी हमें कैल्शियम मिलेगा। तो आपने पहली चीज़ ये देखनी होती है कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, तो उस तरह से आपको अपनी डाइट को मैनेज करना होता है। और नहीं मैनेज कर रहे तो आप डाइटिशियन हायर कर सकते हो। ठीक है, आप डाइटिशियन से हेल्प ले लो। ठीक है, आज हमने एक डाइटिशियन हायर की है और हम चाह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है हम आपसे वो डाइट प्लान्स और वो चीज़ें पूछें कि जिसके साथ हम वज़न कम कर सकते हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे? प्रोटीन जो है वो कीजिए या चिकन खा लीजिए, ये खा लीजिए, बाज़ात बजट से भी ऊपर हो जाता है और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको लो बजट डाइट प्लान बता देती हूँ, जो हर घर में आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उससे कर सकते हैं अपना वेट लॉस। तो आपने करना ये है कि सुबह आपने आधी रोटी का इस्तेमाल करना है, जो गंदम की हम रोटी बनाते हैं उस पर आप 1 टेबलस्पून देसी घी या ऑयल लगा लें। ये आपका पराठा भी हो जाएगा और थोड़ी सी आपकी क्रेविंग जो होती है ना पराठे की, वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। साथ में आप कोई भी सालन ले सकते हैं 8 टेबलस्पून। सालन नहीं लेना तो 2 अंडे ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। साथ में आप आधा कप दही इस्तेमाल कर लें और उसके 30 मिनट बाद आप चाय का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी होती है, आप 30 मिनट वेट नहीं कर सकते, तो आप नाश्ते के साथ ही कर लें। उसके बाद आपका शाम का खाना आ जाता है, उसमें दोबारा आपने आधी रोटी का इस्तेमाल करना है। ये शाम के खाना आप दोपहर के खाने को कह रही हैं? जी, लंच। तो उसमें आपने दोबारा जो है वो आधी रोटी का इस्तेमाल करना है। रोटी नहीं खानी तो आप 10 टेबलस्पून तक राइस ले सकते हैं। उसके साथ जो भी घर में सालन बना हुआ है 8 to 9 टेबलस्पून हो जाएगा। वरना वही बात आती है कि आप जो है वो चिकन के कबाब ले लें, आपका प्रोटीन सोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात वही है, हम लो बजट जा रहे हैं तो, और सैलड का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, एक क्यूकम्बर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत है। अगर चिकन लोबिया भी खैर उतना ही महंगा है, लेकिन क्या ये सोर्सेज जो हैं ये चिकन की या मटन की या बीफ की कमी को पूरा कर देती है या नहीं? हमें ज़रूरत है लेने की, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ये प्लान उनके लिए है। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 3 चिकन के कबाब रखो लंच में। ठीक है। फिर बात आ जाती है हमारे डिनर की। तो डिनर में आप कोई भी प्रोटीन सोर्स ले लो, क्योंकि अब पूरा दिन हमने नहीं लिया। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप 1 ग्लास दूध का ले लिया, साथ में आप 2 ब्रेड ले लो, या फिर आप आधी रोटी दोबारा ले लो, साथ में आप 1 कबाब ले लो या 1 अंडा ले लो, या जितना भी सालन है 5-6 टेबलस्पून वो ले लो आप। सही, ठीक है। तो मतलब बेसिक इसका ये है कि आप जो पूरी रोटी 2-3 खा रहे थे, हमने उसको थोड़ा हाफ कर दिया, पोर्शन कंट्रोल किया बेसिकली इस प्लान में। ठीक है। तो ये आप करके देखें, आपको फ़र्क महसूस होगा। बिल्कुल सही। और ये कितना अरसे तक करना है? आप पे डिपेंड करता है। जब आपको लग रहा है कि मेरा वेट अब मेंटेन हो गया, ठीक है, तो फिर आप छोड़ सकते हो। ये एक जनरल सा प्लान है जिससे आप 5 kg लूज कर सकते हो मंथ में, ठीक है। इससे फिर आप जस्ट बाय डूइंग दिस। अच्छा। और इसके बीच में अगर वो स्नैकिंग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो बिस्किट तो हो ही जाए, या कोई एक केक का पीस तो हो ही जाए। अगर किसी को शुगर क्रेविंग होती है तो उसके लिए आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, किशमिश ले सकते हो, कोई भी फ्रूट ले सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ना, बिस्किट वगैरह, ये नहीं लेना, ठीक है। या आप प्रोटीन बार ले लो, ठीक है। और जो लो बजट हैं वो पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में 1 क्यूकम्बर और 1 एग वाइट, ठीक है। तो इसकी स्नैकिंग करें आप।
बिल्कुल सही। अच्छा, अब नट्स के आपने इस्तेमाल का भी कहा है, मीनवाइल के मैग्नीशियम और तमाम सोर्सेज के लिए, साथ ये डाइट प्लान है हमारा जी। अब हम कैसे इसमें मिनरल्स और बाकी तमाम चीज़ों को नेचुरल सोर्सेज से इन करें? अगर हम नट्स लेंगे तो वो तो अगेन कैलोरीज भी बहुत सारी आएंगी, खाली मैग्नीशियम और मतलब बाकी चीज़ें थोड़ी आ री हैं। इस मसले को कैसे हल करें? अच्छा देखें, सारी बात ना आपकी कैलोरी काउंट की होती है। जैसे अगर कोई 90 kg का है तो उसकी कैलोरी स्टार्टिंग पॉइंट 2500 कैलोरी बनेगा, ठीक है। आप अपना गोल सेट कर लें कि भाई मुझे इतनी कैलोरीज चाहिए। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप कैलोरीज लिखें फूड आइटम्स की ना, तो आपको चार्ट मिल जाएगा। एक्सचेंज फूड कहते हैं इसको, ये पूरा एक चार्ट होता है जिस पे कैलोरीज मेंशन्ड होती हैं। वहाँ से आप सारी चीज़ें फिगर आउट करें और अपनी कैलोरीज में मैनेज करें। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप अगर पहले पूरी रोटी लेते थे और साथ में नट्स भी लेना चाहते हैं आप, तो आप रोटी को आधा कर दें, साथ में आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें और 1 अंडा ले लें। जो दही थी उसको भी आप ना लें, चाय भी ना लें, ठीक। तो आपका इस तरह से मैनेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या एक्सरसाइज को और मूवमेंट को, इन चीज़ों को आप कितना इम्पोर्टेंस देंगी और कितना ज़रूरी है कि वो भी इसमें साथ शामिल हों? अच्छा, हमारे पास 80% जो है वो डाइट मैनेज करने का होता है और 20% हम वर्कआउट से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वर्कआउट में अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो इट्स इनफ, ठीक है। जो लोग मेंटेन करना चाह रहे होते हैं अपने बॉडी पोस्चर को या फिगर को, तो फिर उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। आप वो स्टार्ट कर दें। आपके पास कार्डियो है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो बस वॉक कर लें। हर खाने के बाद 15 मिनट की अगर आप वॉक करेंगे ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये आप हैं, चेंज आएगा आप में। बिल्कुल सही। हर खाने के बाद 15 मिनट वॉक कर लें, यानी ब्रेकफास्ट के बाद भी, नाश्ते के बाद भी, लंच के बाद और भी, डिनर के बाद, और डिनर के बाद। और अगर नहीं कर सकते तो आप 1 घंटा वॉक तो ज़रूर रखें। ठीक, जो कि वॉक हो। हाँ, वॉक हो, वो नहीं जो हम कहते हैं ना, हम घर के काम बहुत करते हैं तो हमें वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, या हमारा ऑफिस बहुत दूर है तो हम वॉक करके इतनी दूर जाते हैं तो हमें वॉक की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वॉक का टाइम भी निकालें, उसमें आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। आपका एक आपको पता होता है कि अब मेरा एक गोल सेट है, और उसी टाइम पे वॉक करें जो आपने टाइम रखा है। सही। और इस वॉक का मोमेंटम एज डाइटिशियन आप क्या समझती हैं? बहुत सारे लोग हल्का हल्का आराम से वॉक करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही भागना शुरू कर देते हैं, जॉगिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ब्रिस्क वॉक तक रुकते हैं। आपने किसको ज़्यादा रेकमेंड करेंगे एज डाइटिशियन के, जिसका हमारे वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा? अच्छा, अगर आप क्विक चाह रहे हैं रिजल्ट्स तो आप जॉगिंग की तरफ जाएं। अगर आप चाह रहे हैं कि बस मुझे हल्की फुल्की, मैं इतना नहीं कर सकती, तो आप वॉक कर लें, ठीक है। दोनों का आपको फ़ायदा तब होगा जब आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो। ये नहीं कि जी आज मैंने 2000 स्टेप्स किए हैं तो बहुत हो गए। मैक्सिमम 5 to 7,000 स्टेप्स तो चाहिए, ठीक है। और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करें तो फिर आप डाइट से मैनेज करोगे। तो जैसे अगर मेरी कैलोरीज 1500 हैं और मुझे पता है मैं इससे लूज़ कर जाऊंगी वेट, तो आप उसमें थोड़ा सा और डेफिसिट लाओगे, यानी 200 माइनस कर दोगे 1500 कैलोरी से, क्योंकि वो आप वॉक नहीं करे, फिजिकल एक्टिविटी का एलिमेंट नहीं ऐड हो रहा, तो फिर आप डाइट से करोगे। बिल्कुल सही। तो आप मील स्किप भी इस डाइट प्लान में हो सकता है, और क्या ये जो क्रैश डाइट वाला है ये भी आप एज डाइटिशियन कैसे देखती हो? अच्छा, क्रैश डाइटिंग हम उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जिनकी कोई सर्जरी हो, या जिनकी कोई शादी है, वो थोड़ा सा वज़न कम करना चाह रहे हैं, या कोई कंसीव की तरफ जा रहा है, या किसी को क्विक अपना PCOS जो है वो क्योर करना है, तो फिर हम इस सिचुएशन में जो है वो जाते हैं क्रैश डाइटिंग की तरफ। ठीक है। क्रैश डाइटिंग जो है वो 20 डेज से ज़्यादा आपने नहीं करनी, क्योंकि उससे आपका हेयर फॉल होगा, न्यूट्रिएंट में आप डेफिशिएंट होंगे, कोई ना कोई आपको डिजीज़ जो है वो हो सकती है। तो और फिर आपका रंग भी डल सा हो जाता है। तो 20 दिन से ज़्यादा कोई भी क्रैश डाइट ना करें। तो क्रैश डाइट आप किसे कह रही हैं? जो लोग आपको सुन रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अच्छा अब ये ऑप्शन है, तो वो कैसे क्रैश डाइट करें कि वो हेल्दी भी रहें और एक टारगेट अचीव कर लें? ठीक है। क्रैश डाइटिंग के नाम से आजकल वाटर डाइट आ रही है, एग डाइट आ रही है, कीटो डाइट आ रही है, ठीक है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली डाइट जिसमें सिर्फ 800 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। सो आपने ये चारों डाइटों में से कोई भी तब करनी है जब आप सिर्फ 20 दिन कर रहे हो और कोई ना कोई रीज़न है वैलिड आपकी, ठीक है, वरना वेट स्टक हो सकता है सारी उम्र के लिए और आपको ये मसले भी हो सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वाटर डाइट। ये क्या है? इज दिस जस्ट वाटर या लिक्विड? कुछ लोग कह रहे हैं कि गो ऑन लिक्विड, आप छोड़ दें सॉलिड्स जो हैं सारे, चावल भी और रोटी भी और वगैरह वगैरह, सिर्फ लिक्विड पे आप चलें, स्मूदीज एंड
जूसेस एंड वगैरह वगैरह। एक तो ये डाइट भी है जिसमें सिर्फ लिक्विड पे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ वाटर डाइट पे जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वाटर डाइट में ये होता है कि 3 दिन आपने सिर्फ पानी पे रहना होता है। अच्छा। या 2 दिन आप पानी पे रहते हो और उसमें आपने कोई खाना नहीं खाना, फिर 3 दिन बाद आप थोड़ा सा खाते हो। इस तरह से हर 3 दिन बाद जो है वो आप देखते हो कि आपके वज़न में थोड़ी कमी आई है तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है। तो वो कोई आपका फ़ैट कम नहीं हो रहा होता, लेकिन वो इंडीड जो है ना वो आप अपनी डेफिशिएंसीज क्रिएट कर रहे हो, आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो ये मत करें। वाटर डाइट तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास कीटो डाइट आ जाती है। ये फिर भी ठीक है उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटिक हैं या जिनको एपिलिप्सी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नर्वस जिनको ब्रेकडाउन होता है, इशू होता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है। सो तो कीटो डाइट कैसे करनी चाहिए? कीटो डाइट देखिए डिपेंड करता है, उसमें आप एग्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, कार्ब्स आप कम कर देते हो, ठीक है। प्रोटीन फैट आप ज़्यादा रखते हो, फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है इसमें, तो इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरी डाइट हमारे पास आती है 1 मील अ डे। उसमें ये होता है कि पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना होता है, और वो खाना पिज़्ज़ा बर्गर नहीं होता, बल्कि कोई भी हेल्दी घर का खाना 800 कैलोरीज तक, 1200 कैलोरीज तक होता है, ठीक है। सो अब मसला ये आता है कि कर तो आप लोगे, लेकिन आप इतने थक जाते हो ये करके कि आपको बोर होते हो और आप छोड़ देते हो। तो आई बिलीव कि क्योंकि बैलेंस डाइट से भी आप 1 to 2 kg लूज कर सकते हो विद इन 7 days, तो क्या ज़रूरत है कि आप क्रैश डाइटिंग की तरफ जाओ। ठीक है, लेकिन क्रैश डाइट से जो लोग 5, 10, 15 किलो कम करना चाहें, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, उनको ये करना चाहिए कि आप 1 मील अ डे अगर कर रहे हो तो वो आप 1200 कैलोरीज तक कर लो, ठीक है। और उससे भी आपका हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास एग डाइट आती है, उसमें ये होता है कि आपने सुबह में एग्स लेने हैं 2, साथ में एक एप्पल हो गया, उसके बाद ग्रीन टी, शाम को भी यही और रात को भी यही होता है, ठीक है। इससे भी कहते हैं कि 5 to 7 kg हो जाता है, लेकिन ये फिर वही बात है कि आप ज़रा सा भी खाओगे तो वो गेन होगा। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप 1200 कैलोरी बैलेंस डाइट प्लान कर लो, उससे भी आपका 10 kg रिड्यूस होगा। उसमें आपने क्या करना है कि सुबह में आप 2 ब्रेड ले लो, ब्रांड ब्रेड, ठीक है, ब्राउन कलर की जो हमारे पास ब्रेड आती है, उसके साथ आप 2 अंडे ले लो, ठीक है। शाम को आप 1 फ्रूट ले लो, उसके बाद आपने थोड़ी सी नट्स और 1 गिलास दूध ले लेना है, साथ में 3 चिकन कबाब, ठीक हो गया। और रात को आप 1 रोटी खा लो या आधी रोटी खा लो सालन के साथ, कोई भी सालन ले लो या दोबारा से कबाब ले लो। तो ये एक आपका 1200 कैलोरी का वेल बैलेंस प्लान है, जिसमें फ्रूट भी आपको मिल रहा है। अगर आप जूसेस, वेजिटेबल जूसेस ऐड करना चाहते हो तो वो और अच्छा हो जाएगा। उसमें आप पानी लो, उसके अंदर बीटरूट डाल दो, ठीक है, साथ में आप मिंट लीव्स डाल के उसको ग्राइंड कर लो, उसका जूस पी सकते हो। इसके अलावा आप क्यूकम्बर का जूस बना सकते हो। क्यूकम्बर, मिंट लीव्स, ब्लैक सॉल्ट और वाटर, इन सबको आपने शेक की फॉर्म में ब्लेंड कर लेना है और आप उसको पी लो, तो आपकी रिफ्रेशिंग स्किन भी होगी और आप ये जो 10 kg ढूंढ रहे हो वेट लॉस के लिए, आपका 8 kg तक तो हो जाएगा। ठीक है। जिन लोगों का वजन स्टक हो चुका हो, मिनाहिल एज वेट लॉस कोच आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो हिलता ही ना हो? सब कुछ जो है वो कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बस यहाँ पे आके रुक गया, अब इससे कम नहीं होता, देन व्हाट? अच्छा, आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लूज़ करना होता है। फिर लेट्स से अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, वो 90 kg का है, तो वो होता है जी 1200 कैलोरी पे, ठीक है। अब आप खुद देखो, उसका 2500 कैलोरी पॉइंट बनता है जहाँ से उसने फैट लॉस स्टार्ट करना है, लेकिन वो वेट लॉस के चक्कर में कि जी मैं 8-10 kg तो जल्दी से करूँ ना, वो 1200 शुरू कर देता है। अब वो कैलोरीज उसकी बॉडी के मुताबिक नहीं थी, तो एक वक्त आना है कि उसने स्टक होना है। तो इस जगह पे आप ये करोगे कि आप अपनी बॉडी कैलोरीज पे वापस आओ, यानी बेशक आप 2000 से स्टार्ट कर लो, आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि हम तो बहुत कम खा रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? बेसिकली बॉडी आपकी जो है वो स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। ये एक ऐसा मोड है जिसमें बॉडी को ये लगता है कि पता नहीं अगली दफ़ा इतना खाना मिले ना मिले, तो जो खाना आप खा रहे हो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होता रहता है बॉडी में, ठीक है। और या तो फिर वेट स्टक होगा या गेनिंग की तरफ जाएगा। इसी वजह से हम ऐसे लोग देखते हैं, वो कहते हैं जी हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, फिर भी हम मोटे हैं। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप तवाज़ुन जो है उसको बरकरार रखें, सब कुछ खाएं, और उसका खाने की टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। जो आप कह रही हो कि अब बाज़-औक़ात इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बहुत ज़्यादा बात चल रही है। अगर रात को खाना जो है वो जाके 12 बजे हम खा रहे हैं, तो फिर इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है, भले वो आधी रोटी खा रहे हैं, या आप समझती हो कि नहीं, खाने का टाइम जो है उसको भी एडजस्ट करना ज़रूरी है? अच्छा, कहते हैं ना कि 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, रात 8 बजे के बाद। रात 8 बजे के बाद। अब का टाइम अगर हम देखें
तो 8 बजे के बाद ही जो है वो यंग जनरेशन उनका टाइम शुरू होता है, उनकी ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, उनके पास कोई वो नहीं होता कि हम जी 8 o'clock कैसे खाना ख़त्म करें, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में अब ये है कि 8 बजे के बाद आप खा सकते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो फूड आइटम्स खाएं जो लो कैलोरीज़ हैं, या फिर ऐसा करें कि जो कार्ब्स वाली हमारे पास चीज़ें हैं ना उनको ना लें, प्रोटीन ले लें और हेल्दी फैट्स ले लें। ठीक है। वैसे तो आपको अफेक्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पूरा दिन में अपनी कैलोरीज़ को मैनेज कर रहे हो तो 8 बजे के बाद खाओ, 10 बजे के बाद खाओ, आपका वेट जो है वो लूज़ होगा, मसला नहीं आएगा। मसला तब आएगा जब आप फ़ौरन खाकर सो जाओगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी को जो है वो नींद चाहिए होती है, नींद की जगह वो डाइजेशन पे लग जाती है और वो डाइजेशन भी सही नहीं कर पाती रात को, इस वजह से सुबह उठते हो तो पफीनेस, ब्लोटिंग और फिर वेट गेन की तरफ आप जाते हो। तो 8 बजे के बाद आप खा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि लो कैलोरी फूड आइटम्स हों, जैसे क्यूकम्बर, पॉपकॉर्न, चिकन कबाब हो गए, नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। रोटी, चावल, इन चीज़ों को ना करो, और अगर करना चाहते हो तो हाफ द अमाउंट, ठीक है, आधी रोटी ले ली, 8 टेबलस्पून चावल ले लिए, उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर ली, घंटे बाद नीम गर्म पानी पी लें या ग्रीन टी पी लें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी डाइट प्लान बताया था, इसके बीच में ग्रीन टी और चाय चल सकती है कि नहीं? उससे भी बिल्कुल आपने बिल्कुल एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान में कुछ नहीं है। आप 1 कप तक चाय ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोशिश करें कि दूध की अमाउंट आप थोड़ी कम रख रहे हैं, 100 ml से ज़्यादा दूध ना हो, ठीक है। और ग्रीन टी आप बेशक ले लें, खाने के 30 मिनट से लेके 1 घंटे बाद आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना होता है, वरना आपके जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सही। जो लड़कियां कहती हैं ना जी हमारे बाल गिरते हैं, हम तो अंडा भी खाते हैं, हम ये भी खाते हैं, तो आप खाने के फ़ौरन बाद कैफ़ीन का इंटेक करते हो, जैसे हम खा के साथ में कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली या ग्रीन टी, तीनों में कैफ़ीन है, तो कैफ़ीन जो है वो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता बॉडी में। सही। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जैसे आपने हमें जब हाइपोथायरॉयडिज्म की बात हो रही थी, तो आपने बताया कि मैग्नीशियम और सेलेनियम ये 2 बहुत ज़रूरी हैं जिनका कि इंटेक होना चाहिए। जिन लोगों को ये इशू है, जैसे कि आप कहती हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उन लोगों को भी कोई विटामिन्स ऐसे ख़ास तौर पे चाहिए होते हैं, और वो कैसे फिर उसको मैनेज करेंगे? ओके, पीसीओस में इनोसिटॉल और फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इसके अलावा ओमेगा 3 आप ले सकते हो, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है, क्योंकि आपको पीसीओस में ये होता है, ये एक सिम्टम होता है, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये चंद जो हैं बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के लिए। इसके अलावा विटामिन डी अगर कम है तो वो ज़रूर लें, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हेल्प करेंगे। इसके अलावा पीसीओस में 80 ग्राम प्रोटीन से ऊपर का प्रोटीन तो आपने ज़रूर लेना है। 80 ग्राम से नीचे प्रोटीन नहीं होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में, एक दिन में। इसके अलावा स्टार्ची वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। और इसके साथ स्टार्ची वेजिटेबल्स में आ जाएगा एक तो आलू आ जाएगा। हाँ जी, आलू आ जाएगा हमारे पास, उसके अलावा चिकपी भी आता है, ठीक है। उसके अलावा आप सर्च करके देख लो, आपको मिल जाएंगे सारे जो भी आप लाइफस्टाइल में लेते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपने जो कार्ब्स हैं उनको थोड़ा कम रखना है, ठीक है। जैसे आप अगर 4 रोटियां खाते थे तो अब आप 2 रोटियों पे आ जाओ। इसके साथ ही साथ जो भी हमारे पास जंक है, प्रोसेस फूड है, बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें अगर आप पीसीओ से अपनी जान जो है वो छुड़वाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच मिनाहिल, आप हमारे साथ रहीं, और एज वेट लॉस कोच आपने और एज डाइटिशियन आपने हमारे साथ कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर किए। आई होप कि आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पे अमल भी करेंगे और आप भी अपना वेट लॉस का टारगेट जो है अचीव कर सकेंगे। विद दिस वी विल टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।